वेलकम बैक। मानव शास्त्र के बारे में कुछ जानकारी पिछले क्लास में लिए थे हम लोग। आज हम लोग विषय वस्तु पर जाएंगे, मानव शास्त्र की परिभाषा। जैसा कि पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका था कि मानव विज्ञान जो है मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन है। ये प्राचीन से लेकर वर्तमान काल तक के मानव समूहों का अध्ययन है। ये पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के मानव समाज का अध्ययन है। यह आदि समाज, जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, शहरी समाज, हर तरह के समाज का अध्ययन करता है। तो सबसे पहले जब इसको लिखेंगे हम लोग टॉपिक्स को, तो वर्ड को डिफाइन करें कि मानव शास्त्र अंग्रेजी वर्ड एंथ्रोपोलॉजी लैटिन वर्ड से आया है, एंथ्रोपस और लोगस। एंथ्रोपस का मतलब मानव होता है, लोगस का मतलब स्टडी या विज्ञान होता है, यानी मानव का विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन। अब इसी में लगा सकते हैं कंप्लीट स्टडी या होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, मानव का संपूर्ण अध्ययन। तो मनुष्य का संपूर्ण अध्ययन तो किस दृष्टि से? तो मनुष्य का अध्ययन एक तो शारीरिक दृष्टि से, मनुष्य का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से, मनुष्य का अध्ययन सांस्कृतिक दृष्टि से, मनुष्य का अध्ययन राजनीतिक दृष्टि से, मनुष्य का अध्ययन आर्थिक दृष्टि से इत्यादि। मतलब कई डायमेंशन में हम मानव का अधिक अध्ययन करते हैं। और इस मानव के अध्ययन के क्रम में हम आदि मानव का भी अध्ययन करते हैं, यानी आदि समाज, और उसके साथ साथ वर्तमान समाज का भी अध्ययन करते हैं। हम विश्व के विभिन्न स्थल के मानव का अध्ययन करते हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानव, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले मानव का अध्ययन, मानव समाज का अध्ययन। तो देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपस और लोगस वर्ड से बना है, का मतलब है मानव का अध्ययन। इस प्रकार मानव शास्त्र मानव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन है। तो लिखते भी जाएंगे। इस प्रकार मानव शास्त्र मानव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन। सर्वप्रथम अरस्तु ने मानव शास्त्र के बारे में जानकारी दी, लेकिन जर्मन विचारक कांट, पहला श्रेय जाएगा अरस्तु, पहला श्रेय अरस्तु को जाएगा। लेकिन जर्मन विचारक कांट ने एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पशु उत्पत्ति से संबंधित वर्णन किया उसने। इसको लाइन बना लेगा कि जर्मन विचारक कांट। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, 3 स्टेप हम ले रहे हैं, एक ही पैराग्राफ में जाएगा। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया
के अनुसार मानव शास्त्र को मानव की प्रकृति का अध्ययन कहा गया है। यह मानव की प्रकृति का अध्ययन, मानव की प्रकृति का अध्ययन एनसाइक्लोपीडिया में कह रहा है। और इस विषय का शुरुआत जो है 1885 में डरमांट विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इस विषय की शुरुआत हुई। डरमांट विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस विषय का शुरुआत हुआ। मानव शास्त्र मानव के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सभी पक्षों का यह वैज्ञानिक अध्ययन है। अब सभी पक्ष का मतलब हम समझा दिए थे कि जैसा शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये वाला मुद्दा आएगा, पैराग्राफ में लिखते जाएंगे। मानव के शारीरिक, यह मानव के शारीरिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन उसके उत्पत्ति उद्भव कैसे हुई और विकास का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र को हम मानव और उसके कार्यों का अध्ययन कर सकते हैं। मानव का क्रियाकलाप, कार्य, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, तो जब से मानव उत्पन्न हुआ और वर्तमान तक जो ह्यूमन एक्टिविटी है, मानव क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, शुरुआत से अंत तक, माने आदि मानव से वर्तमान तक। अब एक्टिविटी जैसे मान लो औजार बनाना, पशुपालन, कृषि, कपड़ा बिनना, जो भी चीज ले लें तो शुरुआत से हम लेंगे सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, तो वहां से लेकर वर्तमान तक जो एक्टिविटीज है, वही संस्कृति के पार्ट है,
उस सारे बातों का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। अब विभिन्न विद्वान जो है इस विषय को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो विद्वान है उसका नाम ले रहे हैं। कई विद्वानों ने मानव शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें क्रोवर, क्लूखॉन, हर्स्कोविट्ज, मजुमदार, जैकॉब एंड स्टर्न, आदि प्रमुख हैं। अब ये विद्वान का व्यू है, एक दो विद्वान को हम लोग ले लेंगे। अब एक दो विद्वान का हम स्टेटमेंट लेंगे। क्लूखॉन के अनुसार यह धरती के किसी भी हिस्से के मानव का अध्ययन करता है और अध्ययन के समय यह विचार नहीं करता कि वह संशय है या बलवक। क्लूखॉन महोदय ने अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब सभी स्तरों पर ये मानव का ही अध्ययन करता है। सांस्कृतिक स्तरों पर यह मानव का ही अध्ययन है। अब एक और ले लेंगे, जैकॉब और स्टर्न के अनुसार जैकॉब और स्टर्न के अनुसार सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक होने वाले मानव समुदाय के सारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन
मानव शास्त्र कहलाता है। जैकब और स्टर्न के अनुसार अब एक और वैज्ञानिक ले लें, इसको नोट करते जाइए आप लोग। अब एक क्रोवर को ले लेंगे। क्रोवर के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य के समूहों, आप लोग लिखते जाएंगे, मानव शास्त्र मनुष्य के समूहों, उनके व्यवहार एवं उनके उत्पाद का अध्ययन है। अब कई विद्वान ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें दो विद्वान कम से कम हम ले लेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि सब में जो कॉमन ट्रेंड आ रहा है हमारा, कि शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितना भी मुद्दा है, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव के जन्म से लेकर, मतलब जब मानव का उत्पत्ति हुआ से वर्तमान काल तक उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो निष्कर्ष के तौर पर लेंगे कि अंततः या हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक, ये तक है, के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, ऐतिहासिक, पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जब से मानव जन्म लिया तब से लेकर अभी तक अब मानव शास्त्र की परिभाषा दें तो आपको टेल के साथ रहेगा, क्षेत्र पूछेगा या उसका प्रकृति पूछेगा, तो परिभाषा आपको 150 वर्ड 200 वर्ड में लिखना है आराम से। तो कुछ अपने प्रयोगी भाषा का हम करेंगे। तो अब इसको हम समराइज कर देते हैं कि मानव शास्त्र, पहले हम वर्ड को डिफाइन करेंगे कि एंथ्रोपस और लोगस दो शब्द से बना है। उसको लाइन में अपना लिख लीजिएगा कि मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी अंग्रेजी वर्ड है जो दो शब्द से बना है, एंथ्रोपस और लोगस। एंथ्रोपस का मतलब होता है मानव, लोगस का मतलब अध्ययन या विज्ञान होता है, यानी शब्द के रूप में ये मानव का विज्ञान है।
तो ये मानव का संपूर्ण अध्ययन है, मानव का होलिस्टिक अध्ययन है, मानव का कंप्लीट स्टडी है। तो मानव का कंप्लीट स्टडी किस सेंस में है? तो शारीरिक के सेंस में का मतलब मनुष्य का जो विकास हुआ, शरीर में जो परिवर्तन हुआ, कपि से जो मानव बना, उस सेंस में मानव का अध्ययन है। मानव का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन है कि मानव का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, मानव में जो संस्कृति कल्चर डेवलपमेंट हुआ, उसका ये आदि काल से लेकर वर्तमान काल का अध्ययन है। मानव का राजनीतिक जो दृष्टिकोण होता है कि मान लीजिए सत्ता एक मुद्दा है, तो पहले जैसे मुखिया है, धर्म प्रधान है, वो सत्ता लेता है, राजनीतिक संगठन बनाता है, आज के डेट में संविधान चलता है। तो वहां से लेकर हम यात्रा करेंगे कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। उसी प्रकार आर्थिक मुद्दा हम लेंगे तो शुरू में वस्तु विनिमय था, वस्तु के बदले वस्तु था, अब जो है कि मुद्रा विनिमय या ऑनलाइन पेमेंट बहुत तरह के आ गए हैं। तो वहां से यात्रा करेंगे तो आर्थिक जो है वो विकास हो गया। तो मतलब ये मनुष्य के कई परिप्रेक्ष्य में, कई डायमेंशन में अध्ययन करता है। अब इसको हम लोग एक डायमेंशन के रूप में यहाँ पर ले लिए रख में कि यदि हम समय देखें तो आदि और वर्तमान दोनों, यदि हम क्षेत्र देखें तो चाहे मानव वो जंगल में रहता हो, चाहे अपार्टमेंट में रहता हो, चाहे टापू में रहता हो, चाहे रेगिस्तान में रहता हो, यानी हर तरह के समाज का अध्ययन इसमें समाहित है। समय को काल को लेंगे तो आदि समाज का भी, वर्तमान समाज का भी, मध्ययुगीन समाज का भी, तो काल के आधार पर ये चला गया, क्षेत्र के आधार पर ये चला गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया अध्ययन है। अब इसका पहला श्रेय अरस्तु को जाता है। जर्मन विचारक कांट जो है एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखा, ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया जो है इसको डिफाइन किया है कि यह मानव की प्रकृति का अध्ययन है। और इसका सब्जेक्ट का जो शुरुआत माना जाता है 1885 में डर्मांड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इस विषय की शुरुआत हुई। यानी मानव शास्त्र मानव के सभी पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मानव के शारीरिक सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन है, उसके उद्भव और विकास का अध्ययन है। मानव शास्त्र को हम उसके कार्यों का अध्ययन कर सकते हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटी। कई विद्वान मानव शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ विद्वान का नाम हम लिए हैं, जैसे क्रोवर है, क्लुखोन है, हरकोविट्स, मजुमदार, जैकब्स, एस्टर्न आदि प्रमुख हैं। और भी विद्वान हैं जो अपना व्यू दिए हैं डिफिनेशन में। क्लुखोन का हम सिंपल लिए हैं कि ये धरती के किसी भी हिस्से के मानव का अध्ययन करता है और अध्ययन के समय यह विचार नहीं करता कि यह संशय है या बर्बर में खूंखार है। जैकब और एस्टर्न ने कहा है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक होने वाले मानव समुदाय के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। उसी प्रकार क्रोवर के अनुसार मानव शास्त्र मनुष्य के समूहों, उनके व्यवहार एवं उनके उत्पाद माने जो प्रोडक्ट, अब मान लीजिए कि कृषि कार्य किए तो प्रोडक्ट हो गया, का अध्ययन है। अतः अब हम लोग अपना दे रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, ऐतिहासिक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये तो विषय की परिभाषा दिए। अगले सेक्शन में हम जाएंगे, जो हेडिंग हमारा है उस हेडिंग में लिखा हुआ है कि मानव शास्त्र की परिभाषा, और एक और चीज है उसका अध्ययन क्षेत्र। अगले क्लास में जारी रहेगा अध्ययन क्षेत्र का मतलब मानव शास्त्र किस विषय वस्तु का, कौन कौन से क्षेत्र का, लोकेशन का, बातों का अध्ययन करता है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। परिभाषा आपका कंप्लीट है। क्षेत्र के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।